अगर आपको मटर पुलाव पसंद नहीं है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन जानिए आपको मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कीमा मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। 100% रिजल्ट के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 4 से 5 बारीक वाली हरी मिर्ची ली हैं। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक कट करके डाली है। इसे हम लाल करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद हमने ये कुछ गरम मसाले निकाल लिए हैं। उनमें हमने बादियान के फूल लिए हैं 4 से 5, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों के दाने लिए हैं, थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, 3-4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 3-4 लौंगे ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 2 तेज़पत्ते लिए हैं। इसे हम प्याज लाल होने के बाद शामिल करेंगे। प्याज हम जितने अच्छे कलर की ब्राउन करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार पुलाव बनेगा। बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है, बल्कि गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब कीमा शामिल किया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अगर आपका गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक बना हुआ है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड करें। हमारे पास थोड़ा सा थिन है, इसलिए हमने इसमें 2 टेबलस्पून शामिल किया है। इसे हम भून लेते हैं ताकि गार्लिक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो हमने गरम मसाले निकाल के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। जो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि तेल में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप और ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। बकरा ईद के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो हमने लाइनअप की हुई हैं। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अभी हमने सिर्फ मसाले का सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया है। जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे तो जब हम चावलों का नमक भी इसमें शामिल कर लेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से आप चावलों का नमक चेक करेंगे। इसके बाद हमने 1 प्याली मटर, फ्रोज़न मटर लिए हैं, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अभी तक हमने मसाले में पानी शामिल नहीं किया है, पहले हम हर चीज़ को थोड़ा सा भून रहे हैं। मटर भी थोड़े से भुन गए हैं तो उसके बाद हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब योगर्ट ऐड किया है। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा मटर पुलाव बनता है। जिसको मटर पुलाव नहीं भी पसंद उसे भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई एम श्योर आप बनाएं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी ये मटर पुलाव बनता है। इसके बाद हमने 2 टमाटर को स्लाइस कर करके बारीक स्लाइस किए हैं, वो हमने इसके अंदर ऐड किया है।
अच्छे से सारा कुछ भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मटर भी गल जाए और टमाटर भी गल जाए और पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। $15 मिनट तक हमने इसको ढककर पकाया है और ये देखें मटर बिल्कुल गल चुके हैं और टमाटर भी जो है वो गल गया है। सारे गरम मसालों का टेस्ट इसके अंदर इस यखनी में पुलाव के शामिल हो चुका है। अब हमने चावल को भिगो के रखा था, तकरीबन 2 कप चावल हमने भिगो कर रखे थे, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। चावलों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भिगोया था, हमने बस आधा घंटा चावलों को भिगोया हुआ था। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। पानी आप फिंगर के एक पोर से चेक कर लेंगे। जस्ट फिंगर का जितना एक पोर होता है उतना आप इसके अंदर पानी रखेंगे। अगर पानी कम है तो आप थोड़ा पानी और डाल लीजिए। जब आप पानी का लेवल बिल्कुल सेट कर देंगे एक पोर जितना, ये देखें पानी बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, इतना ही पानी आपके चावलों में होना चाहिए है। तो उसके बाद इसका नमक चेक करेंगे। इसके बाद नमक इस तरह चेक किया जाता है कि हम नमक जो है वो चखते हैं और नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए इस लेवल पे। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो इसका मतलब है नमक पुलाव में तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, इसलिए अभी आपको टेस्ट करने में नमक थोड़ा तेज़ लगना चाहिए, तो नमक पुलाव में बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसके बाद आपने 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करके इसे दम लगाना है। 7 मिनट तक इसे पकाएंगे और फिर 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे, तो चावल बिल्कुल ऐसे खिले खिले बनेंगे। मज़ेदार कीमा मटर पुलाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।